अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लॉन्च से आप सबका वेलकम है। मैं हूं नाइमा किरण एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। मंगनी के बाद आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या टॉपिक्स डिस्कस करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। क्या इंस्टा रील्स खोल के आपको ये परेशानी पड़ती है कि मैं क्या वाकई सही टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ या सही बातें कर रही हूँ अपने फियांसे के साथ कि नहीं। तो अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने चाहिए और कौन से नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको बहुत कुछ ऐसे मस्त जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो मैं बताऊंगी अभी आपको, कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने चाहिए और किस तरह से डिस्कस करने चाहिए, ये भी मैं जरूर बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा, मैं इसमें एक फनी चीज ऐड करूंगी। आजकल ना बहुत ज्यादा इंस्टा पे है कि इफ यू वांट टू नो दैट पर्सन इज जनरली इंटरेस्टेड इन यू, या क्या वो वैल्यूज वगैरह, तो वो लिखते हैं ना कि रील में होता है कि आप कमेंट करें, इस वर्ड को कमेंट करें। वो बेसिकली इंगेजमेंट ड्राइव कर रहे होते हैं, बट लोग जो है कमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप वहां पे कमेंट करने की बजाय हमारी वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी। एग्जैक्टली। वॉच आवर वीडियो। सो लिस्ट स्टार्ट करती हूँ अब मैं। और सबसे पहली चीज है जो कि आपको मस्ट डिस्कस करनी है, वो लिविंग अरेंजमेंट। कि शादी के पहले साल हम किधर रहेंगे और उसके बाद वाले सालों में हम किधर रहेंगे, मतलब जिंदगी भर लॉन्ग टर्म हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से रहना है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, मतलब अलग रहना है, सेपरेट रहना है, या फिर हस्बैंड के साथ लाइक ज्वाइंट फैमिली में रहना है। तो ये सारी जो है ना लिविंग अरेंजमेंट्स आपकी डिस्कस होनी चाहिए। फैमिली एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है अपने दामाद से, और उनकी फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है अपनी बहू से। ये सारी चीजें फैमिली एक्सपेक्टेशन, और आपकी खुद की जो अपनी पर्सनल फैमिली एक्सपेक्टेशन, जो आपकी खुद की फैमिली होगी उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो जरूर आप लोग डिस्कस करें एक दूसरे के साथ। फाइनेंशियल अप्रोच मस्ट डिस्कस होनी चाहिए कि ज्वाइंट अकाउंट्स बनाने हैं तो किसका कैसे बनेंगे ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। उसका जो है पासवर्ड वगैरह वो किस किस के पास होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लेनी है, मर्द ने लेनी है, औरत ने लेनी है, या दोनों ने मिलकर चलानी है, या किसी भी तरह से है। वो चीजें आपको जो है ना ये डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। और इसके अलावा करियर प्लान्स, दोनों पार्टनर्स के जो हैं वो करियर प्लान्स पता होने चाहिए कि दोनों पार्टनर्स करना क्या चाहते हैं लाइफ में। ये ना हो कि शादी के बाद लड़का जो है ना जॉब छोड़ के बैठ जाए, गुस्से में आके कि यार मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, और उसके पास अब कोई करियर प्लान नहीं है। सो करियर प्लान्स होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो डिस्कस होने भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। और अब होता यही है, लड़कियों ने अपने करियर प्लान डिस्कस नहीं किए होते अपने पार्टनर्स के साथ, और फिर शादी के कुछ अर्से बाद कहती है मुझे जॉब करनी है, और फिर वहीं पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो जब आप डिस्कस ही नहीं करोगे कोई चीज शादी से पहले, तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो इसके बाद है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को आपने मस्ट डिस्कस करना है कि आपने कब अपनी फैमिली प्लान करनी है, और दोनों का एक पेज पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फैमिली प्लानिंग देखें कब, तो फैमिली प्लानिंग देखनी चाहिए कि बच्चा कब करना है और बच्चे कितने होने चाहिए। इस चीज को आपने जरूर जो है डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ। और पेरेंटिंग फिलॉसफी को भी लेकर चलना है कि किस तरह से आप लोग पेरेंटिंग करोगे, और क्या स्टाइल होना चाहिए, किस तरह से आप लेके चलोगे बच्चों को, किसका क्या रोल होगा। डेफिनेटली ये जो चीज है ना ये डिस्कस होनी चाहिए आपकी पहले। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप डिसएग्रीमेंट्स को कैसे हैंडल करोगे। और ये सिर्फ डिस्कस नहीं करो, ये आप करके भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। छोटी छोटी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ना बात के दौरान, वहीं से आपको पता चल जाता है कि अगले के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल कैसा है। तो वहां पे जो है ना आपने ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल कैसा है, किस तरह से झगड़ों को वो सॉल्व करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कल को गुस्से में आके जो है ना फिर लोग तलाके दे देते हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या मार मार पे आ जाते हैं, अब्यूज करने लग जाते हैं फिजिकली। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ मुस्लिम या नॉन मुस्लिम भी, रिलीजियस प्रैक्टिस एंड एक्सप्रेशन, कि रिलीजियसली क्या प्रैक्टिस है, सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है। नमाज कितनी दफा पढ़ते हैं, अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका पार्टनर भी पढ़े। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और आप ये उनके साथ डिस्कस करें। और रोजे की बात है, जो भी सारी चीजें, हज उम्रा, ये सारी चीजें जो है ये आपने प्रॉपर उनसे डिस्कस करनी है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस और एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है रिलीजियसली। एंड देन सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ में आपने डिस्कस करना है कि सेपरेट फ्रेंड्स कौन कौन से आपके, आपने वो एक दूसरे का डिस्कस करने हैं। फिर दूसरा ये कि आप दोनों के मिला के क्या फ्रेंड्स बनते हैं वो डिस्कस करने हैं। और उसके अलावा फैमिली ऑब्लिगेशंस क्या है सोशल लाइफ को लेके, वो डिस्कस करनी जरूरी है। एंड देन फिर पर्सनल हैबिट्स और डेली रूटीन पे बात आती है, आपकी अपनी पर्सनल हैबिट्स क्या है,
और आप डेली रूटीन को कैसे लेके चलते हैं, सुबह कब उठते हैं, रात कब सोते हैं, तो इस तरह करके ये सब चीजें आपकी डिस्कस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, पास्ट रिलेशनशिप्स, अगर आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं वो आपकी डिस्कस होनी चाहिए। अच्छा, सॉरी मैं ब्रेक कर रही हूँ आपकी बात को, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत से लोग जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करना नहीं पसंद करते, और वैसे भी इट्स लाइक अ पर्सनल चॉइस एज वेल, कि मतलब अगर इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है आपके पास रिलेशनशिप में, तो आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी टू शेयर। आपका क्या कहना है? देखें, पास्ट एक्सपीरियंसेस वो वाले शेयर करें जिनका इमोशनल बैगेज आप अभी तक लेके घूम रहे हैं, क्योंकि देखें आपका पार्टनर जो है ना उसको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप अभी ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो जो इमोशनल बैगेज आप लेके घूम रहे हो ना पीछे से, वो आप शेयर कर सकते हो पास्ट एक्सपीरियंस, वही पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना। लेकिन जो है पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिनमें आपने लर्न कर ली चीजें, और आपको अब वो है कि बस वो थे और अब आप चीजें लर्न कर गए हो, अब आप मूव ऑन कर गए हो, तो वो आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो गई कहानी, वो चैप्टर क्लोज हो गए, वो चैप्टर बार बार नहीं खुलते। लेकिन जिस चैप्टर को आपने अभी खत्म ही नहीं किया है, क्लोज ही नहीं किया, और उसका इमोशनल बैगेज आप लेके घूम ही रहे हो, तो फिर वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है पार्टनर के साथ। और दोनों मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से मैं ये कह रही हूँ कि वो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही इमोशनल बैगेज आपकी करंट मैरिटल लाइफ को जो है ना डिस्टर्ब करेंगे। सो वो पता होना चाहिए आपके पार्टनर को। और देखो, जब आप एंगेजमेंट में ये चीज डिस्कस करते हो ना, तो यहीं से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके अगले के पास को नहीं पसंद करते या मूव ऑन नहीं कर पाते, तो उनको आइडिया हो जाता है ना, फिर वो पीछे हो जाते हैं। अटैचमेंट ना हो, शादी के बाद मसाइल ना हो, तो इससे बेहतर है कि पहले ही पीछे हो जाते हैं ना। तो ये एक चीज है कि एंगेजमेंट के बाद एंगेजमेंट टूटना इज नॉट अ बैड थिंग, शादी टूटना इज समथिंग एल्स। तो